करीब रात के 11 बजे का वक्त होगा। अचानक से मेरी सौतेली माँ मेरे कमरे में आई और बोली, साहिल बेटा, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी कमर की मालिश कर दो। मैं अपने हल्के हल्के हाथों से उनकी कमर की मालिश करने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे अंदर अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं सोच रहा था, क्या वाकई में ही उनकी कमर में दर्द हो रहा होगा, या फिर वह जानबूझकर मुझ मालिश करवा रही है। फिर एकदम से वो हुआ। मेरा नाम नेहा है। मैं आज आपको लोगों को एक माँ और बेटे की कहानी बता रही हूँ। साहिल 17 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। साहिल को माँ को कैंसर हो गया जब वह 10 साल का था और उसकी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके पापा अब वह अपने दादा दादी के पास गांव में ही रहता था। साहिल की स्कूल की पढ़ाई जब पूरी हुई, साहिल ने अपनी कहानी मुझे बताई। वह अपनी कहानी बताते हुए आगे कहा, पापा मेरे लिए एक अच्छे कॉलेज की तलाश में थे। अगले दिन पापा का फ़ोन आया और फिर उन्होंने हम सभी का हालचाल पूछा। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम दंग रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने दोबारा शादी कर ली है। पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे थे, तो उन्हें पता चला कि दिल्ली शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज हैं, इसलिए पापा ने मुझे भी दिल्ली बुला लिया। पापा बोले, बेटा तुझे पता है, तेरी माँ घर पर अकेली होती है। वैसे भी मेरी नाइट ड्यूटी होती है और कई बार तो काम के सिलसिले में मुझे कई कई दिन शहर से बाहर रहना पड़ता है। मैं उसे घर में अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। अगर तुम यहाँ आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और यहाँ रहते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस तरह से तुम भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। मैंने भी फैसला किया कि अब मैं पापा के पास जाकर वहाँ रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले हफ्ते ही मैं पापा के घर पहुँच चुका था। पापा मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वह मुझसे कहने लगे, तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो, तुम्हारी माँ से मिलवा देता हूँ। वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वह बेसब्र से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वरना पहले तो बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान रहती थी कि अकेले कैसे रहेगी। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम बहुत ही हंसमुख हो, तो वह खुश हो गई, क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। खूब हंसी मजाक करने वाली, खूब बोलने वाली। मैं जैसे ही पापा के घर पहुंचा और सामने मेरी सौतेली माँ ने दरवाज़ा खोला, तो उन्हें देखकर मैं दंग ही रह गया। माँ पापा से बिल्कुल आधी उम्र की थी। वह मुझे देखने में 22-23 साल की लग रही थी। खूबसूरत तो इतनी ज्यादा थी, किसी हीरोइन जैसी कद काठी, और चेहरे पर चमक इतनी गजब की कि परियां भी फेल हो जाएं। उनके काले लंबे घने बाल जो उस वक्त खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैं तो उन्हें देखकर मानो जैसे पलक झपकना ही भूल चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरी नई माँ है। मैं अपनी दुनिया में गुम था कि तभी पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, साहिल क्या हुआ? तभी मैं एक झटके में सपने से बाहर निकला। पापा बोले, रोहित, ये तुम्हारी माँ है, मिलोगे नहीं? मैंने तुरंत ही उन्हें नमस्ते बोला और फिर घर के अंदर आ गया। माँ मेरे लिए चाय पानी का इंतजार करने लगी। मैं बार बार नज़र चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे पापा, जो कि तकरीबन 35 साल के होंगे, उनसे 23 साल की लड़की ने कैसे शादी कर ली। मैं मन ही मन सोचने लगा था कि हो सकता है माँ की उम्र भी उतनी हो जितनी पापा की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है कि वह किसी 23-24 साल की लड़की जैसी दिख रही है। खैर, जो भी है, लेकिन पापा बहुत खुशनसीब है जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद पापा अपनी पैकिंग करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ्लाइट से बेंगलोर के लिए किसी कंपनी के काम से निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई। वह बोले, इसमें उन सभी ज़रूरी सामानों का नाम है जो तुम्हें कल दुकान से लेकर आना है। अच्छा, एक बात और है, तुम्हारी माँ को अभी कुछ दिन पहले ही गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसमें उनके शरीर की काफ़ी मांसपेशियां खींच गई थीं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ महीने तक उनके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा और इसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए तुम उनका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी ज़रूरत पड़े, इसके अलावा तुम्हारी माँ तुम्हें जो भी काम बताए तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। मैंने पापा से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा
और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद अगली सुबह पापा बैंगलोर के लिए निकल गए। मैं और माँ बिल्कुल ही उस घर में अकेले थे। अभी मैं और माँ एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ कम ही हो रही थी। मैं उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया जहां पर मुझे एडमिशन लेना था, और मैंने वहां जाकर दाखिला ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। वहां पर मेरी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई, और इधर मैं और मेरी माँ अब एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी रात के समय माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, तो मैं तुरंत भागकर किचन की तरफ गया और यह देखकर दंग रह गया कि माँ ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत नाइट सूट पहन रखा था, जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं। लेकिन वह सूट पूरा जालीदार था, जिसमें उनकी खूबसूरती झलक रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी दिशा में घुमा लीं। नेहा मुझसे बोली, साहिल, क्या तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैंने कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा। उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा, तो नेहा ने मुझे टोक दिया। वह बोली, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी 2 मिनट में ही कॉफ़ी बनाती हूँ, तुम बाहर गार्डन में बैठो। मैं अभी काफ़ी बनाकर लाती हूँ। खुले में बैठकर काफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। नेहा की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि इस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह की भावनाएं आ रही हैं, और यह सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप इस वक्त पढ़ रहा हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर के बाद नेहा मेरे लिए कॉफ़ी का मग कमरे में ही लेकर आ गई, लेकिन जब वह मुझे कॉफ़ी देने लगी तभी थोड़ी सी कॉफ़ी मेरे ऊपर गिर गई, जिससे वह घबरा गई और उसे पूछने लगी। पर जब उन्होंने ऐसा किया तो एक बार फिर से मेरे शरीर में सिहर सी दौड़ गई। मैं तुरंत ही उठकर पीछे हट गया और उनसे कहा, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप आराम से जाकर सो जाइए। फिर मैं तुरंत ही बाथरूम में चला गया। भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी माँ समान है, और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बाद एक दिन नेहा और मैं शॉपिंग पर गए। वहां पर मैंने अपने लिए कुछ कपड़े लिए, और नेहा ने भी। उस दिन मुझे पता चला कि नेहा की उम्र सच में 24 साल है। मैंने बातों बातों में पूछ लिया कि आपको पापा कहाँ मिले थे? तो वह कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। धीरे धीरे अब मैं नोटिस कर रहा था कि नेहा मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाने लगी थी। जैसे कभी कहीं जा रही हो तो मुझसे अपना मंगलसूत्र पीछे से बांध के लिए कहती, कभी मुझसे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाने को कहती। इन सब चीज़ों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहां था तो मैं उनकी मदद कर सकता था। लेकिन मुझसे जो भी काम करवाती, उस वक्त वह मेरे करीब आने की कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखती, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी, और उन पर शक होने लगा था कि कहीं उनके मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा। इस वजह से मैं अब टेंशन में था। थोड़ी देर बाद अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। तभी नेहा मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, क्योंकि मुझे इतनी तेज बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं उनकी बात सुनकर डर गया था। मैं यही सोचने लगा था कि अगर नेहा मेरे कमरे में सोएगी, वह भी पूरी रात, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि अरे, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं। आप घबराए नहीं, मैं आपके बगल वाले कमरे में हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन नेहा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और तुरंत ही बिना कुछ कहे मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। फिर वह मुझसे बोली, अरे, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? तुम भी इधर ही लेटकर सो जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसी असमंजस भरी स्थिति बन चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर लूँ। उसके बाद मैं बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि नेहा कब गहरी नींद में सो जाए। जब मुझे लगा कि वह अब सो चुकी है तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन नेहा ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया हूँ, लेकिन मैं उनकी वजह से इतना परेशान हो गया था कि वह यह जताने की कोशिश कर रही थी
कि उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने नेहा से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज़्यादातर मैं अपनी पढ़ाई ही करता रहता, जिसकी वजह से वह मुझसे शिकायत करने लगी थी कि साहिल, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी बात नहीं करते। अब तो तुम मुझसे ना तो ज़्यादा बात करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हो। मैंने नेहा से कहा कि दरअसल मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है। बस इसलिए मैं आपके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अगली रात बारिश होने लगी और ज़ोर से बिजली कड़की तो नेहा भागकर मेरे कमरे में आ गई और बोली, आज भी मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊं। लगातार 3 दिन से बारिश होने की वजह से आज थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो हम और मेरी माँ एक ही बेड पर एक ही रज़ाई में सो गए। बिजली की गड़गड़ाहट के कारण बिजली भी चली गई। मेरी माँ ने मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़कर सोने का नाटक करने लगी। इसी बीच हम लोगों ने 4 घंटे तक जमकर वह सब खेल खेला जो मेरी सौतेली माँ बहुत समय से मेरे साथ खेलना चाहती थी। फिर हम लोगों ने कुछ समय रेस्ट किया और फिर दोबारा से वह खेल खेला। इतने में बिजली भी आ गई और बहुत खुश थी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे वह सब खेल खेलने के लिए मना लिया था, क्योंकि वह हमेशा ही मुझे कहती रहती थी कि एक औरत की ज़रूरत सिर्फ पैसे से पूरी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। मैं उनकी सारी बातें समझता था। मेरे पापा कामकाज की वजह से उन्हें समय नहीं दे पाते थे। अभी जब भी हम लोग घर में अकेले रहते हैं तो मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत तरह के विचार आते रहते कि जो हुआ क्या वो सही था या नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया था। पापा के वापस आने के बाद मैंने माँ को समझाया, ये सब ठीक नहीं है। माँ शायद मेरी बातों को समझ रही थी। उसके बाद मैं कॉलेज पूरा होने के बाद पीएचडी करने के लिए दूसरे शहर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।